नमस्कार बच्चों, मैं आपको विशेषण पाठ 12 समझा रही थी। आज हम आपको इस पाठ से अभ्यास कार्य कराएंगे। आप सभी प्यारे बच्चे मेरे साथ अभ्यास कार्य करेंगे। तो इससे पहले हम अभ्यास कार्य से पहले एक बार हम विशेषण के बारे में पुनः अभ्यास करेंगे। ठीक है, तो आइए अब हम विशेषण के बारे में जानते हैं। अब देखिए, विशेषण जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं, उन्हें विशेषण कहते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जैसे काला, मोटा, छोटा, बड़ा आदि। अब देखिए, यहाँ पर आया है काला। काला क्या है? एक उसकी विशेषता है। मान लो कोई व्यक्ति काला है तो वो उसकी विशेषता हो गई ना। मोटा है, मोटा उसकी विशेषता हो गई। छोटा है, छोटा उसकी विशेषता हो गई। बड़ा भी उसकी विशेषता हो गई। तो यहाँ पर जो उसकी विशेषता को बताते हैं वो विशेषण कहलाते हैं। अब देखिए, विशेषण जिन शब्दों की विशेषता बताते हैं। विशेषण जो होते हैं, मान लो विशेषण जिन शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहते हैं। जैसे विशाल, हाथी में विशाल, विशाल हाथी है तो विशाल क्या है? विशेषण है। विशाल क्या है? क्योंकि उसकी विशाल एक विशेषता हो गई यहाँ पर। ठीक है, तथा जो हाथी है वो क्या है? एक विशेष्य है। हाथी क्या है? ये एक विशेष्य है यहाँ पर, क्योंकि हाथी के बारे में विशाल जो है उसकी विशेषता को बताया जा रहा है। किसकी? हाथी की विशेषता को बताया जा रहा है। तो आइए अब हम अभ्यास कार्य करेंगे। अब देखिए, यहाँ पर प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण और विशेष्य पहचान कर लिखिए। हमें ये पंक्ति दी हुई है तो इनमें से हमें विशेषण और विशेष्य को छांट कर लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम विशेषण लिखेंगे और यहाँ पर हम विशेष्य लिखेंगे। तो देखिएगा, इस बार पर्याप्त आम पैदा होगा। इस बार पर्याप्त आम पैदा होगा। तो पर्याप्त क्या है बच्चों? विशेषण। पर्याप्त क्या है? विशेषण। और विशेष्य क्या है? आम, क्योंकि आम की विशेषता जो है क्या है? पर्याप्त, यानी कि उचित, काफी मात्रा में। ठीक है, पर्याप्त मात्रा में। ठीक है, तो ये यहाँ पर पर्याप्त क्या होगा? विशेषण। आगे देखिए, हरी भरी फसल लहरा रही थी। तो हरी भरी क्या होगा? यहाँ पर विशेषण हो जाएगा, क्योंकि हरी भरी क्या है? हरियाली क्या है? एक उसकी फसल की विशेषता। ठीक है, और फसल क्या होगा? विशेष्य, क्योंकि फसल के बारे में बताया जा रहा है। तो ये क्या होगा? विशेष्य। अब आगे देखेंगे, काली बिल्ली ने बच्चे दिए हैं। तो काली क्या हो गया? विशेषण, क्योंकि कैसे रंग की है बिल्ली? काली। काली क्या हो गई? उसकी विशेषता हो गई। और बिल्ली क्या है? यहाँ पर विशेष्य है। ठीक है, अब देखिए, ठंडी हवा चल रही थी। ठंडी हवा चल रही थी, तो ठंडी क्या है? ठंडी क्या है? विशेषण। और हवा क्या है? विशेष्य, क्योंकि अब देखिए आगे, वहाँ कुछ स्त्रियां बैठी थी। तो कुछ क्या हो गया? विशेषण। और स्त्रियां क्या हुआ? विशेष्य, क्योंकि स्त्रियों के विषय में कुछ, कितनी स्त्रियां? कुछ हैं, तो उनके बारे में बताया जा रहा है ना। तो यहाँ पर विशेषण क्या हुआ? कुछ हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न नंबर अगला देखिए, निम्नलिखित प्रविशेषणों का प्रयोग करके वाक्य बनाइए। प्रविशेषणों का प्रयोग करना है हमें। तो यहाँ पर वाक्य बनाना है। जैसे वाक्य बनाते हैं हम, तो वैसे ही यहाँ पर बच्चों हमें वाक्य बनाना है। देखिए, अत्यंत, नदी का बहाव अत्यंत तीव्र था। कैसा था नदी का बहाव? तीव्र था।
अत्यंत तीव्र था। ज्यादा, यह काम ज्यादा मीठा है, यह आम ज्यादा मीठा है। हम कह रहे हैं यह आम ज्यादा मीठा है। ठीक है, आगे देखिए बच्चों, बड़ा, यह पर्वत बड़ा ऊंचा है, यह पर्वत बड़ा ऊंचा है। आगे देखिए, बिल्कुल, गन्ने का स्वाद बिल्कुल अच्छा नहीं है। गन्ने का स्वाद कैसा नहीं है? बिल्कुल अच्छा नहीं है। क्या आप कोई और वाक्य भी बना सकते हैं इसकी जगह? आपको कोई आता है तो अपनी तरफ से बना सकते हैं। बहुत, नदी का पानी बहुत ठंडा है, नदी का पानी बहुत ठंडा है। आगे देखिए, अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित वाक्यों में विशेषणों को रेखांकित कीजिए। हमें विशेषणों को क्या करना है बच्चों? रेखांकित कीजिए तथा उनकी अवस्थाएं लिखिए। हमें रेखांकित करके उनकी अवस्थाएं लिखनी है। ठीक है, जैसे कि वे कौन कौन सी अवस्थाओं में हैं। ठीक है, आगे देखिए, क, दक्षिण भारत में उत्तर भारत से कम सर्दी पड़ती है। तो कम क्या हुआ? यहाँ पर विशेषण हुआ कम। तो यहाँ पर अवस्था कौन सी है उनकी? उत्तरावस्था। कौन सी अवस्था आ गई? उत्तरावस्था। ख देखिए, दक्षिण भारत की संस्कृति प्राचीनतम है। तो प्राचीनतम क्या हुआ? विशेषण। अब आगे अवस्था कौन सी हो गई? उत्तमावस्था। यहाँ पर उत्तमावस्था आ गई। ठीक है, आगे देखिए, ग, कपालेश्वर का मंदिर प्रसिद्ध शिव मंदिर है। तो यहाँ पर आ जाएगा प्रसिद्ध। प्रसिद्ध क्या है? विशेषण। अब देखिए यहाँ पर मूलावस्था। कौन सी अवस्था है? मूलावस्था। अब देखिए, घ, तमिलनाडु के पवित्र स्थानों में चिदम्बरम सर्वोपरि है। तो यहाँ पर सर्वोपरि क्या है? विशेषण है। यहाँ पर अवस्था कौन सी हो गई? उत्तम अवस्था। ठीक है, आगे देखिए, अगला प्रश्न है बच्चों हमारा। अब देखिए, आगे देखिए, कोष्ठक में दिए गए शब्दों से उचित मिला विशेषण बनाकर रिक्त स्थान भरिए। यहाँ पर कोष्ठक में दिए हुए हैं, तो हमें इसमें उचित विशेषण बनाने हैं। जैसे कि ये वाक्य लिखे हुए हैं, इनसे हमें उचित बनाने हैं। भारत की टीम होकर लौटी। कैसी होकर लौटी? विजय के, यहाँ विजय लिखा हुआ है तो यहाँ पर आ जाएगा विजयी। कैसे होकर लौटी भारत की टीम? विजयी होकर लौटी। अब देखिए, ख, इस बार अत्यंत भूकंप था। तो विनाश की जगह हम लिखेंगे विनाशकारी। क्या लिखेंगे? विनाशकारी। ग देखिए, गाय एक पशु है। तो उपयोग, उपयोगी। यहाँ पर क्या है? एक उपयोगी पशु है, हमारा यहाँ पर उपयोगी आ जाएगा। आगे देखिए, ग, मेरे लिए यह अवसर है। कैसा है? यहाँ पर स्वर्ण लिखा हुआ है तो यहाँ आ जाएगा स्वर्णिम। यहाँ पर क्या आ जाएगा? स्वर्णिम। ठीक है, आगे देखिए बच्चों, अगला प्रश्न है हमारा, विशेषण तथा विशेष्यों के उचित जोड़े बनाइए। हमें विशेषण तथा विशेष्यों के उचित जोड़े बनाने हैं। ये हमारा लिखा हुआ है, हमें इनके आगे लिखना है। ठीक है, कैसे मिलाएंगे, कैसे जोड़े बनेंगे? विशेषण यहाँ है और विशेष्य यहाँ पर है। ठीक है, तो जैसे क में दिया हुआ है नुकीला। तो नुकीला क्या है? पत्थर। क्या है नुकीला? पत्थर। हरी तो क्या है? घास। क्या होती है? हरी घास। काले बादल। यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा बच्चों? बादल आ जाएगा। ठंडा, ठंडा क्या है? पानी है। क्या है ठंडा? पानी। अब देखिए अगला, एक है। तो एक क्या थे? राजा। हम ये भी कह सकते हैं एक राजा थे। जैसे बच्चों को कभी कई बार ऐसा होता है, हम कहानी भी सुनाते हैं या कोई वैसी बात भी बता देते हैं। तो आप ये एक बार स्वयं भी जानेंगे। जो मैंने पढ़ाया है आप अपनी उत्तर पुस्तिका में पुस्तक में करेंगे। ठीक है, और
जरूर सब बच्चे करेंगे जिन्होंने नहीं किया है, ठीक है। और ये पाठ भी आपका वार्षिक परीक्षा में आएगा, सभी अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।